Hello everyone, welcome to Learnatronics. So, in this series, we will cover front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, jQuery, and Bootstrap. So, in this tutorial, we will cover introduction about HTML. किसी वेबसाइट के फ्रंट-एंड की बात की जाए तो मेजरली 3 पार्ट्स इसमें होते हैं HTML, CSS एंड JavaScript. So HTML वो पार्ट होता है जो बताता है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, हमारी वेबसाइट में कितने फॉर्म्स होने चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, कितने पैराग्राफ होना चाहिए, बटन होना चाहिए, ये सब जो स्ट्रक्चर है वो HTML बताता है। इमेज हमें ऊपर चाहिए या बॉटम में चाहिए, उसके अलावा इमेज के साइड में हमें एक डिवीजन चाहिए, एक सेक्शन चाहिए, ये सारा जो लेआउट है, स्ट्रक्चर है, ये HTML बताता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS बेसिकली स्ट्रक्चर को एक लेआउट, एक डिजाइन प्रोवाइड कराता है कि HTML की हेल्प से हम लोगों ने जो एलिमेंट्स हैं वो तो ड्रॉ कर दिए हैं, बट वो एलिमेंट्स का साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, उनका डिजाइन क्या होगा, ये सारा जो डिजाइन करता है वो होता है CSS। अगर हम लोगों ने बटन क्रिएट की है तो बटन के पीछे का लॉजिक क्या होगा, बटन के प्रेस होने पर क्या वर्क परफॉर्म होना चाहिए, वो सारा बताता है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक कार का, तो कार में कितने व्हील्स होने चाहिए, कितने डोर होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारा HTML बताएगा। व्हील का साइज क्या होना चाहिए, व्हील का कलर क्या होना चाहिए, कार का कलर क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग का कलर क्या होना चाहिए, साइज कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब CSS बताएगा। एंड अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की कि एक्सीलेटर कैसे वर्क करेगा, एक्सीलेटर प्रेस करने पर कार स्टार्ट हो जानी चाहिए या फिर ब्रेक प्रेस करने पर कार स्टॉप हो जाना चाहिए। ये जो लॉजिक है, ये जो फंक्शनैलिटी है, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बताता है। एक और एग्जांपल लेते हैं एक घर का, कि अगर हम लोग घर बनाना चाहते हैं तो घर में कितनी वॉल्स होगी, कितने रूम्स होंगे, किचन का साइज क्या होगा, ये सब HTML डिसाइड करेगा। बेसिकली HTML स्ट्रक्चर बताएगा कि आपके हाउस में क्या क्या होना चाहिए। अब वॉल का कलर क्या होना चाहिए, अगर स्विच लगाया हुआ है तो स्विच का कलर क्या होना चाहिए, स्विच का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, ये सारा CSS बताएगा। अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो स्विच के प्रेस करने पर बल्ब ऑन होना चाहिए और फैन ऑन होना चाहिए, ये सारा जो लॉजिक रहेगा वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएगा। एग्जाम्पल किसी वेबसाइट को देखते हैं हम, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इमेज है, ये एक हेडिंग दी हुई है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है। तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, उन एलिमेंट का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, ये सारा हमको HTML बता रहा है। अब एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ CSS बता रहा है। अगर हम लोग फ्रंट एंड करना चाहते हैं तो फ्रंट एंड के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और रिक्वायरमेंट्स में जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जहां आप अपना कोड लिख सकें, और उसका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट है तो आप फ्रंट एंड में बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं HTML से। सो बेसिकली HTML इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, एक लेआउट। सो HTML के थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट का लेआउट या स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। HTML describe the structure of the web page and its content. एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जैसे वेबसाइट देखी थी माइक्रोसॉफ्ट की, जो HTML है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर, उसके कंटेंट को डिसाइड करता है कि इसमें अगर हेडिंग होनी चाहिए तो किस टाइप की हेडिंग होनी चाहिए, कितना उसका स्पेस होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, उसमें बटन होना चाहिए या कुछ इमेजेस होनी चाहिए, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो HTML डिसाइड करता है। अगर हमको देखना है इस HTML का जो कोड है वो किस टाइप से दिखता है, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है एंड व्यू पेज सोर्स करना है। आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ पे सारे HTML के कंपोनेंट आपको दिख जाएंगे। सारा हमारा जो HTML का कोड होगा वो यहाँ पे रेंडर हो रहा होगा। एक शॉर्टकट है कि अगर आपको और भी अच्छे तरीके से अगर इसे देखना है, जस्ट क्लिक ऑन राइट बटन एंड देन इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये काफी अच्छे फॉर्म में हमको दिख जाता है। सो यहाँ पे ये जो कॉर्नर का एरो है, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट ने कितना स्पेस कवर कर रखा है। जैसे अगर मैं विंडो छोटा करती हूँ एंड देखिए, हमने इस पे क्लिक किया एंड देन देखिए
जो इतना विंडो है वो इसने कवर किया है। अगर हम सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो सपोर्ट वाला जो मेन्यू है उसने इतना पूरा कंप्लीट बॉक्स कवर कर रखा है। एक ये जो छोटी विंडो है ये सारा बताती है इस एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए ये एक लोगो है, लोगो का क्या स्टाइल है ये सारा हम लोग इस छोटी विंडो से देख सकते हैं। वन मोर थिंग कि हमारा पेज अलग अलग डिवाइसेस में किस टाइप से दिखेगा ये भी हम लोग HTML की हेल्प से देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस मेन्यू एंड यहाँ पे काफी सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं डिवाइसेस के। आप जिस भी डिवाइस पे देखना चाहते हैं कि हमारा ये जो पेज है वो कैसे दिखेगा तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये काफी अच्छी फंक्शनैलिटी होती है अलग अलग डिवाइसेस पे देखने के लिए। Now, next point is the components are used to design the web page is called HTML tag. जितने भी कंपोनेंट हम लोग HTML में यूज करते हैं, जितने भी हम लोग डिजाइन करते हैं, उन सभी को हम लोग टैग कहते हैं। HTML बेसिकली टैग बेस्ड लैंग्वेज ही है। इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर हम लोग इमेज की बात करें, बटन की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो वो सारे एक टैग्स हैं। इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। सी ये एक डिवीजन एक टैग है, स्पैन एक टैग है, बॉडी एक टैग है, हेड एक टैग है। ये काफी सारे टैग इसमें दिए हुए हैं, हम लोग इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। सो अब HTML टैग्स को और डिटेल में जानने के लिए पहले हम लोग HTML की एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन उसमें हम लोग यूज करते हैं टैग्स। आप कोई भी एडिटर का यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बट जो प्रेफरेबल रहेगा वो रहेगा VS कोड, क्योंकि VS कोड में काफी सारी फंक्शनैलिटी होती है जिससे हमारा जो कोड करना है काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो जस्ट आप अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट राइट हियर HTML एंड देन ये 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको जस्ट HTML5 पे क्लिक करना है एंड ये कोड जस्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये अगर आप किसी और ब्राउजर किसी और एडिटर पे करते हैं तो वहां पे मे बी आपको ये फंक्शनैलिटी ना मिले, इसलिए VS कोड प्रेफरेबल होता है। नाउ इस पूरे कोड को बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बोलते हैं। सो जब भी आप HTML का कोड करेंगे तो आपको इतना कोड लिखना कंपलसरी है, ये कोड तो आपको लिखना ही होगा। नाउ HTML टैग्स आर कंटेनर्स फॉर कंटेंट। जितने भी HTML के टैग होते हैं वो एक तरीके से कंटेनर होते हैं। सो हेड सेक्शन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती हैं, वो मेटा टैग होते हैं जो हमें ब्राउजर पे शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन मेटा टैग का मीनिंग होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे हम लोगों ने जो एस्पेक्ट देखा था वेबसाइट का, जैसे हम लोग यहाँ आए थे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एंड हम लोगों ने राइट क्लिक करके ये जो हम लोगों ने एस्पेक्ट देखा था अलग अलग डिवाइसेस के, बेसिकली मेटा जो हमारा टैग है ये दिखाता है। एंड अगर टाइटल हम हमारे पेज को कोई टाइटल देना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं HTML डॉक्यूमेंट, तो टाइटल बार में ये शो होने लगेगा। ये टाइटल बार में शो होने लगा है। सो हेड सेक्शन में हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, हमारा मोस्टली जो वर्क रहेगा वो बॉडी सेक्शन में रहेगा। सो अगर हम लोग को हेडिंग के साथ साथ एक पैराग्राफ भी बनाना है, सो वी विल यूज पैराग्राफ टैग or we can write some text here, just save and then give some text here. So इस टाइप से हम लोग HTML टैग को हमारे HTML के पेज में ऐड कर सकते हैं। सो जैसे अभी हम लोगों ने जो P टैग देखा था, इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये स्लैश वाला जो हम लोग टैग लिखते हैं इसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और जितने भी टैग होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में होते हैं। दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो हम लोग लिखते हैं, जो भी हम लोग राइट करते हैं उससे हम लोग कंटेंट बोलते हैं और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं HTML एलिमेंट। सो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी रहेगा। देन आप HTML का टैग ओपन करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। HTML के 2 चाइल्ड होंगे, एक हेड सेक्शन होगा एंड देन बॉडी सेक्शन होगा। हेड सेक्शन में आप टाइटल दे सकते हैं या कुछ मेटा टैग्स दे सकते हैं
मेटा टैग का मीनिंग होता है डेटा अबाउट डेटा, इसका भी एट प्रेजेंट इतना यूज नहीं होगा। एंड देन बॉडी सेक्शन, तो हमारा जितना भी काम होगा वो सारा बॉडी सेक्शन के अंदर होगा। अब कमेंट्स, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, वी कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन कोड। सो अगर HTML में हमको कुछ कमेंट्स लिखना है, सो वी हैव दिस साइन, आपको एक लेस देन का साइन बनाना होगा, देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन डबल डैश। उसके बाद आपको जो भी कमेंट लिखना है वो यहाँ, देन डबल डैश, और आपको ग्रेटर देन का साइन बनाना होगा। इसे देखते हैं। सी, अगर हमको यहाँ पे कुछ टैग से रिलेटेड बताना है, कमेंट्स क्या होते हैं कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्राउजर पर रेंडर नहीं होती है। कमेंट लिखने के लिए जस्ट हमको एक लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, एंड देन यहाँ इन बिटवीन हम लोग लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग टैग। तो ये क्या होगा, ये हमें सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट ये ब्राउजर पर एंटर नहीं होगा। अगर हम लोग इसको चला के देखते हैं, सी यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।